अब आपको सीधा लिए चलते हैं जमशेदपुर के मानगो, जहां हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए माधवी, चूंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू है और ऐसे में चूंकि समय अब शेष 10 मिनट बच गए हैं, तो तमाम तरह की तैयारियां जो हैं पोलिंग बूथों पर कर ली गई है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। देखिए इस बार थोड़ा सा खास, थोड़ा सा अलग इसलिए मैं इस चुनाव को देख पा रहा हूं कि ईवीएम से ये चुनाव नहीं हो रहा है। जाहिर तौर पर चूंकि ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो इस वोटिंग के दौरान जो है वक्त भी लगेगा। ईवीएम से वोटिंग के दौरान समय की बचत भी होती थी। ऐसे में चूंकि बैलेट पेपर से जो चुनाव होना है, बैलेट पेपर से चुनाव के दरमियान जो है वो कहीं ना कहीं समय लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को भी जो है चीज़ों को समझने में और जो बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करने में थोड़ी मोड़ी जो है शुरुआत में परेशानी हो सकती है। हाँ, लेकिन एक बात है माधवी कि इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में ईवीएम के बंद होने की या फिर ईवीएम के स्लो होने की, ईवीएम संबंधित कोई समस्या जो है वो नहीं आएगी। खास करके ईवीएम को लेकर के जो परेशानी होती थी, ईवीएम को लेकर के जो लगातार जो है सवाल उठते रहते थे, ये तमाम चीज़ें नहीं है। तो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना है, तमाम तरह की तैयारियां जो है पूरी कर ली। कुछ देर बाद मैं बूथ से भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा, लोगों का उत्साह भी दिखाऊंगा। तो निश्चित तौर पे चूँकि अब लंबे समय से, चूँकि मानगो की बात करें तो लंबे समय के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है और पहली बार चुनाव हो रहा है मानगो नगर निगम का, तो जाहिर तौर पर लोगों में उत्साह है नगर की सरकार को चुनने के लिए। माधवी, नवीन, काफी संघर्षों के बाद आखिरकार आज नगर निकाय चुनाव होना है और इससे लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। नवीन, देखिए निश्चित तौर पे लोगों में उत्साह है। मुझे लगता है कि जिस वक्त चूंकि निगम चुनाव जब कवर कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो ये था कि चूंकि सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की तरफ से बहुत पैसा आता है, विभिन्न मदों में जो है फंड जारी किए जाते हैं किसी नगर के विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए। तो खास करके ये जो नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद, व्यवस्था बन जाने के बाद, नगर की सरकार बन जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि मिलनी है उसका भी रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। मानगो नगर निगम की बात करें, 700 करोड़ के आसपास जो है इस निगम का बजट होगा। पहली बार ये निगम का चुनाव यहाँ हो रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों को इंतजार है, उत्साह भी है। आदित्यपुर की बात कर ले आप, जुगसलाई की बात करें, चूँकि जुगसलाई नगर परिषद है, वहाँ पर भी चुनाव को लेकर के, तो देखिए वहाँ तो चूँकि लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है और मानगो की बात करें तो यहाँ पहली बार निगम का चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उत्साह और उमंग जो है वो ज़रूर लोगों में है। जाहिर तौर पर चूँकि जो चुनाव के बाद जो जनप्रतिनिधि चुन कर के आएंगे, लोगों को उम्मीद है कि वो सीधे कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। देखिए राज्य में सरकार होना और केंद्र में सरकार होना और नगर की सरकार होने में कुछ जो है थोड़ा सा अलग है। कैसे कि देखिए किसी वार्ड में कोई किसी तरह की समस्या होती है तो जो वार्ड के लोग होते हैं सीधे वार्ड प्रतिनिधि से कनेक्टेड होते हैं, उनसे अपनी समस्याओं को ब्रीफ करते हैं। और देखिए अगर आम दिनों की बात करें, रोज़मर्रा की समस्याओं का अगर जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा सामना जो है वो वार्ड पार्षदों से ही होता है। तो ये चुनाव वार्ड पार्षदों के लिए चुनौती भी है जीतने के बाद, और लोगों की उम्मीद भी चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अब कुछ ही देर में मतदान की प्रक्रिया भी जारी हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।